मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक लास्ट क्लास से लिंक्ड है। लास्ट क्लास आप बच्चे पढ़े थे एक प्लेन की पॉइंट से दूरी। आज हम पढ़ेंगे दो पैरेलल प्लेन, ये एक प्लेन एक दूसरा प्लेन, दो पैरेलल प्लेन के बीच की दूरी। लेकिन उससे पहले समझते हैं पैरेलल प्लेन कहते किसे हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन। मैं मान लेती हूं एक गिवन प्लेन पाई की इक्वेशन, ये गिवन प्लेन है जिसकी इक्वेशन ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है। जब कभी प्लेन की इक्वेशन मालूम हो तो हम लोग उसका एन वेक्टर दिखाते हैं। एन वेक्टर होगा x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट। यही तो होता है एन वेक्टर। अब इसके पैरेलल एक प्लेन बनाना है, इसके पैरेलल एक प्लेन बनाना है तो गौर से देखिए क्या सेम एन वेक्टर जो इस प्लेन का एन वेक्टर है, क्या वो इस प्लेन का भी एन वेक्टर होगा। इट मींस ये जो प्लेन पाई डैश है, जो रिक्वायर्ड प्लेन है पाई डैश, इसका भी एन वेक्टर यही है। इसलिए इक्वेशन होगा ए एक्स बी वाई सी जेड और d के जगह कोई कांस्टेंट यूज कर लेंगे। मैं इसे अच्छे से समझाती हूं आपको। जब कभी दो प्लेन पैरेलल हो, अगर ये और ये प्लेन पैरेलल है, इट मींस इसका ये पार्ट सेम होगा ए एक्स बी वाई सी जेड। अगर अलग होगा तो सिर्फ ये लास्ट पार्ट, अगर अलग होगा तो सिर्फ ये लास्ट पार्ट, यानी कि ये D है तो ये E हो जाएगा या E के बदले K हो जाएगा। जरा ऑब्जेक्टिव एक सेकंड में आंसर करिएगा। आपको एक सेकंड में आंसर करना है। गिवन प्लेन P की इक्वेशन है 2x 5y 6z प्लस 3। इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन लिखना है। रिक्वायर्ड प्लेन P डैश पैरेलल टू प्लेन P क्या होगा, ये तीनों सेम होगा 2x 5y 6z। इस 3 के जगह कोई कांस्टेंट लेना होगा, इस 3 के जगह कोई कांस्टेंट लेना होगा। कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा है देखते हैं। 2x 3x गलत, 2x 3x गलत, 2x 5y 6z प्लस k, k के जगह पे ABCDEF कोई भी कांस्टेंट होगा। C ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर से समझते हैं। गिवन प्लेन की इक्वेशन, गिवन प्लेन P की इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0। मुझसे एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन पूछी जा रही है जो इस प्लेन के पैरेलल हो, तो मैं लिख रही हूं इक्वेशन ऑफ प्लेन P डैश पैरेलल टू प्लेन P। क्योंकि इसके पैरेलल है तो इतना दूर तो मैं सेम लिखूंगी, x प्लस 2y माइनस 3z। अब इस k 4 के जगह कोई भी कांस्टेंट प्लस k, हमारा आंसर यही होगा। ऑप्शन देखते हैं। x प्लस 2y गलत हो गया, x 2y 3z ये सही लग रहा, x 2y प्लस 3z गलत, ये तीनों प्लस जबकि यहाँ माइनस है, एक ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब क्योंकि आप बच्चे पैरेलल प्लेन्स का कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, दो प्लेन पैरेलल होगी तो एन वेक्टर सेम होगा। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं डिस्टेंस बिटवीन
पैरेलल प्लेन्स। पैरेलल प्लेन्स की मैं बात कर रही हूं, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। मीन्स दो पैरेलल प्लेन के बीच दूरी क्या होगी। पहला कॉन्सेप्ट देने जा रही हूं, जब दोनों प्लेन की वेक्टर इक्वेशन दी हुई हो। समझ लेते हैं, ये पहला प्लेन है, इसी के पैरेलल में एक दूसरा प्लेन है, ये P1 ये P2। इन दोनों प्लेन के बीच की दूरी, पहले प्लेन की इक्वेशन है r डॉट n इक्वल टू d1। क्योंकि प्लेन पैरेलल है, इसलिए दोनों प्लेन का n वेक्टर तो सेम होगा। जो n वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, वही n वेक्टर इसके परपेंडिकुलर। अब दोनों प्लेन के बीच की अगर मैं दूरी लूं तो ये d होगा, और इस d को कैसे कैलकुलेट करना है। दोनों पैरेलल प्लेन का n वेक्टर सेम होगा। अगर प्लेन्स पैरेलल है, ये प्लेन और ये प्लेन पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों का n वेक्टर सेम है। अगर इन दोनों का n वेक्टर सेम है, तो दो पैरेलल प्लेन्स के बीच की दूरी कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। दोनों कांस्टेंट के बीच की दूरी, ये d1 ये d2, और इसका मैग्नीट्यूड। मान लेते हैं अगर कार्टेशियन इक्वेशन पता है तो कैसे निकालेंगे। अगर दो प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन पता है, प्लेन 1 ax by cz d1 बराबर 0। क्योंकि दोनों प्लेन पैरेलल है, तो ये पार्ट सेम होगा, ax by cz प्लस d2 इक्वल टू 0। क्योंकि ये प्लेन पैरेलल है, इन दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों कांस्टेंट को माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कोएफिशिएंट ऑफ z होगा। लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स दिस एंड दिस। इन दोनों प्लेन के बीच की दूरी, मैं बात कर रही हूं पहला प्लेन P1। मैं इस P1 की बात कर लूं, दोनों को सेम होना होगा। ये 2x है, ये y है, ये 2z, और दूसरा प्लेन 5x माइनस 2.5 5z। ये तो फिक्स है कि दोनों प्लेन पैरेलल है। क्यों? क्योंकि इसको 2.5 से इंटू करूंगी तो ये आएगा, इसे 2.5 से करूंगी तो ये आएगा, और इसे 2.5 से इंटू करूंगी तो ये आएगा। इसका मतलब इसे मैं 2.5 से इंटू करने जा रही हूं। 2 इंटू 2.5 5x, y इंटू 2.5 2 इंटू 2.5 5 इंटू 2.5। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम। अब इसके बीच की दूरी निकालने जा रही हूं। d1 माइनस d2 रूट अंडर n का मैग्नीट्यूड, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट। कांस्टेंट है 12.5 माइनस 20, 25 25 50, और ये 6.25।
20 माइनस 12.5 क्या बचेगा? 20 माइनस 12.5 अगर करते हैं तो 7.5 बच गया। और ये √56.25 अगर अच्छे से देखा जाए, माइनस को बाद में करेंगे, माइनस इसका रूट अंडर ये होता है -1 का मॉड 1 यूनिट। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। समझ लेते हैं यहां क्या है। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, इन दोनों प्लेन के बीच की दूरी बता दें। इन दोनों प्लेन के बीच की दूरी आपको बतानी है। क्या हो जाएगा? पहला प्लेन है 2x 3y 4z और दूसरा प्लेन है 4x 6y 8z। दोनों प्रोपोर्शनल है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 4 इंटू 2। ये दोनों प्रोपोर्शनल है, हमें सेम बनाना है। मैं इसे 2 से इंटू कर दूंगी। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालती हूं। दोनों का डिफरेंस 8 माइनस 12, रूट अंडर x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट। 8 माइनस 12 16, 36, 40 और 64, 116। -4 का मॉड 4, 2√29। हमारा ऑप्शन आ गया, दोनों प्लेन के बीच की दूरी 2/√29, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ। डियर स्टूडेंट, प्लेन का 60% पोर्शन हम लोग अब कवर अप कर चुके हैं। अब छोटे छोटे 3-4 टॉपिक बचे हैं। 3D ज्योमेट्री हम लोग बहुत ही कूल एंड काम वे में फिनिश करने जा रहे हैं। थैंक यू।